एक ऐसी सिटी इमेजिन करिए जहां एंशिएंट वंडर्स और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स एक साथ खड़े हैं, जहां फेरोसस की आवाजें 21वीं सदी की लाइफ के बज के साथ मिक्स हो जाती हैं। यह है काहिरा, इजिप्ट की वाइब्रेंट कैपिटल, एक फैली हुई मेट्रोपोलिस जो कभी सोती नहीं लगती, जहां हर सनराइज अपनी चलती हुई हिस्ट्री का एक नया चैप्टर ओपन करता है। सिटी में बहुत लाइफ है, कार हॉर्न्स बजते हैं, प्रेयर्स की मेलोडिक कॉल्स छतों के ऊपर उठती हैं और मार्केट्स का बिजी माहौल हवा को एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटीज से भर देता है। यहाँ हिस्ट्री म्यूजियम्स में छिपी नहीं है, ये डेली लाइफ में बुनी हुई है। लोकल्स मार्केट्स में स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए बार्गेन करते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। उनकी ट्रेडिशंस जनरेशंस से पास ऑन हुई है। मॉडर्न ट्रैम्स सदियों पुरानी मॉस्क के पास से गुजरती है। उनकी स्लीक लाइंस एलीट मेसनरी और मिनारेट्स के साथ एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट रिमेन्सती है जो हमेशा से सिटी पर नजर रखते आए हैं। नील नदी पर फेलुकस आराम से तैरती है, फैमिलीज और सेल्फी लेने वाले यूथ को ले जाती है, टाइमलेस ट्रेडिशन को एक नई जनरेशन की एनर्जी से कनेक्ट करती है। काहिरा के कॉन्ट्रास्ट इसे यूनिक रिमेन्सते हैं, एक ऐसी जगह जहां पास्ट और प्रेजेंट हर कॉर्नर पर, हर बिल्डिंग में, हर फेस में एक साथ डांस करते हैं। हर गली एक कहानी सुनाती है, आपको थाउजेंडों साल पुरानी हिस्ट्री से कनेक्ट करती है। इवन वॉल्स भी कलरफुल म्यूरल्स और स्ट्रीट आर्ट से जिंदा हैं जो रेजिलियंस और होप की स्टोरीज बताती है। सिटी की एनर्जी और वार्मथ आपको उन वंडर्स के लिए तैयार करती है जो इसकी बाउंड्रीज के ठीक बाहर हैं, आपको और गहराई से एक्सप्लोर करने और डिस्कवर करने के लिए इनवाइट करती है। हिस्ट्री लवर्स के लिए काहिरा फेरोसस की दुनिया का गेटवे है, जहां हर मॉन्यूमेंट और आर्टिफैक्ट एक ग्लोरियस पास्ट के सीक्रेट्स को रिवील करता है। यहाँ हिस्ट्री जिंदा है, सिटी को और उन पीपलों को शेप करती है जो इसकी हिस्ट्री रिच गलियों से गुजरते हैं। ये एंश्योर करती है कि काहिरा में टाइम सच में कोलाइड करता है और सभी विजिटर्स को इंस्पायर करता रहता है। नील नदी काहिरा की लाइफलाइन है, एक ऐसी नदी जिसने थाउजेंडों ईयर्सों से इजिप्ट को पाला है। इसके किनारे होटल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स से भरे हैं जिनकी लाइट्स रात में पानी पर चमकती हैं। ट्रेडिशनल फेलुकस आराम से तैरती है, सिटी के शोर शराबे से पीसफुल एस्केप प्रोवाइड करती हैं। सनसेट पर नदी एक शांत जगह बन जाती है, आपको एंशिएंट रिदम्स से कनेक्ट करती है। पास में काहिरा का फेमस खान अल खलीली मार्केट लाइफ से भरा है, लैंटर्न्स, स्पाइसेस और कॉफी की खुशबू से हवा भर जाती है। लोकल्स कैफे में चाय पीने, बैकगैमन खेलने और देर रात तक कहानियां सुनाने के लिए जमा होते हैं। नील और इसके लोग काहिरा का दिल हैं, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक टूरिस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक गेस्ट के रूप में वेलकम किया जाता है, जिसे सिटी की वाइब्रेंट लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। काहिरा के वेस्टर्न एज पर बिजी सिटी धीरे धीरे गीजा प्लेटो के एंडलेस गोल्डन सैंड में बदल जाती है। यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड एंशिएंट से मिलता है और कॉन्ट्रास्ट बड़ा शानदार है। स्काईस्क्रेपर्स और बिजी स्ट्रीट्स एक टाइमलेस लैंडस्केप को रास्ता देती हैं जिसने सिविलाइजेशंस के राइज और फॉल को देखा है। यहाँ ग्रेट पिरामिड्स उठते हैं, टाइमलेस मॉन्यूमेंट्स जो थाउजेंडों ईयर्सों से ऑ इंस्पायर कर रहे हैं। उनकी परछाइयां होराइजन पर डोमिनेट करती हैं, इजिप्ट के एंशिएंट सीक्रेट्स के साइलेंट गार्डियंस के रूप में खड़ी हैं। हमें हिस्ट्री में अपनी मार्क छोड़ने की ह्यूमनसियत की लगातार कोशिश की याद हार्ट आती है। एक बार एक रॉयल बरियल ग्राउंड प्लेटो फेरोसस का सम्मान करने के लिए रिचुअल्स और प्रोसेशंस से भरा था। प्रीस्ट्स, वर्कर्स और रॉयल्टी यहाँ इकट्ठा होते थे, सेरेमनीज करते थे जो लिविंग को गॉड्स और आफ्टर लाइफ से जोड़ती थी और हवा को मंत्रों और इंसेंस से भर देती थी। 3 मैन पिरामिड्स खुफू, खाफरे और मेनकौर रेगिस्तान के ऊपर खड़े हैं। उनकी वास्ता पास से ओवरवेलमिंग है। हर स्ट्रक्चर प्रिसिजन और एम्बिशन का एक वंडर है जो पावरफुल रूलर्स का सम्मान करने और टाइम को आउटलास्ट करने के लिए रिमेन्स गया है। खुफू का ग्रेट पिरामिड लगभग 4000 ईयर्सों तक पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, एक ऐसी अचीवमेंट जो मॉडर्न एरा तक अनमैच्ड रही। इसकी वास्ता और स्टार्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान और फैसिनेट करता है। हर मैसिव स्टोन ब्लॉक एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक टेस्टामेंट है। इन स्टोन्स को काटने, ट्रांसपोर्ट करने और प्लेस करने की प्रिसीजन एक मिस्ट्री है जो हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स दोनों के बीच डिबेट्स और वंडर को जन्म देती है। जैसे ही आप इन वंडर्स के बीच चलते हैं, आप हिस्ट्री का वेट और उनके क्रिएशन का मिस्ट्री महसूस करते हैं। रेगिस्तान की चुप्पी केवल पास्ट की फुसफुसाहट से टूटती है, जो आपको उन हाथों की कल्पना करने के लिए इनवाइट करती है जिन्होंने इन कोलोसल मॉन्यूमेंट्स को शेप दिया था।
आप अंदर भी जा सकते हैं और एंशिएंट बरियल चेंबर्स तक जाने वाले नैरो पैसेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठंडी धुंधली गलियारे pharaohs, खजानों और अमृता की शाश्वत खोज की कहानियों से गूंजते हैं। पिरामिड्स आपको उन पीपलों की एम्बिशन और इंजेन्युइटी पर हैरान होने के लिए इनवाइट करते हैं जिन्होंने उन्हें रिमेन्स या था। जब आप इन एंशिएंट जाइंट्स के सामने खड़े होते हैं तो आप एक ऐसी हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं जो थाउजेंडों साल पुरानी है, पास्ट और प्रेजेंट को एक सिंगल अनफॉरगेटेबल मोमेंट में कनेक्ट करती है। पुरानी मिथ्सों के विपरीत पिरामिडों को स्किल्ड इजिप्शियन वर्कर्स ने रिमेन्सिया था, न कि स्लेव्स ने। नील नदी की बाढ़ के सीजन में किसान बिल्डर बन जाते थे, नेशनल प्राइड के एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे। पिरामिड का आकार क्रिएशन और फराओ की आफ्टर लाइफ की जर्नी को सिंबलाइज करता था। मैसिव लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को अमेजिंग प्रिसिजन के साथ ट्रांसपोर्ट और प्लेस किया गया था। हर पिरामिड एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, टेम्पल्स, छोटे पिरामिड और सेरेमोनियल कॉजवेज। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ ग्रेव्स नहीं थे, वे डिवाइन पावर और एटर्नल लेगेसी के सिंबल थे। पिरामिड एंशिएंट इजिप्ट की यूनिटी, स्किल और विजन का प्रूफ है। गीजा के विशाल डेजर्टी लैंडस्केप के ऊपर ग्रेट स्फिंक्स खड़ा है, एक मॉन्यूमेंटल स्टैच्यू जो एक शेर के शरीर की ताकत को एक ह्यूमन फेस की विजडम और पावर के साथ कंबाइन करता है, जो माना जाता है कि फराओ खाफरे के बाद खुद एंशिएंट इजिप्ट के एक रूलर के बाद मॉडल किया गया था। इस शानदार स्ट्रक्चर को एक सिंगल मैसिव लाइमस्टोन ब्लॉक से तराशा गया था, जिससे यह न केवल सबसे पुरानी बल्कि ह्यूमनसियत द्वारा रिमेन्स गई सबसे बड़ी स्टैच्यूज में से एक बन गई है। सदियों तक स्फिंक्स एक गार्डियन के रूप में खड़ा रहा, पिरामिड्स को अपनी अनवेवरिंग गेज के साथ दूर के होराइजन पर देखते हुए टाइम के गुजरने का गवाह रिमेन्स। इसका असली नाम और ओरिजिनल पर्पस हिस्ट्री के मिस्ट्री में छिपा हुआ है, लेकिन कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह खाफरे के पिरामिड के लिए एक गार्डियन के रूप में काम करता था, सेक्रेड का प्रोटेक्टर। लेजेंड्स और मिथक बहुत हैं, जैसे प्रिंस थुटमोस की मनमोहक कहानी, जिसने एक ड्रीम देखा था कि स्फिंक्स ने उसे इजिप्ट का थ्रोन प्रॉमिस किया था अगर वह उस सैंड को हटा दे जो उसे दफनाने की धमकी दे रही थी। स्फिंक्स का वेदर बीटन फेस, उसकी गायब नाक और इरोडेड फीचर्स केवल उसके एनिग्मेटिक अट्रैक्शन में इजाफा करते हैं, स्पेक्यूलेशन और वंडर को इनवाइट करते हैं। इसने साइलेंटली एम्पायर्स के राइज और फॉल को देखा है, सदियों से अटल खड़ा रहा है, जबकि इसके चारों ओर की दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। जब आप इस एंशिएंट वंडर के सामने खड़े होते हैं तो आप लगभग उन सीक्रेट्स का वेट महसूस कर सकते हैं जो यह रखता है, वे कहानियां जो यह सुना सकता है अगर यह बोल पाता। स्फिंक्स गीजा का टाइमलेस गार्डियन बना हुआ है, मिस्ट्री और एंड्योरेंस का एक सिंबल। इसका पहेली अभी भी अनसुलझी है, जो इसे देखने वाले सभी की इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। एंशिएंट इजिप्ट के वंडर्स फैसिनेटिंग कहानियों और साइंटिफिक अचीवमेंट्स में लिपटे हुए हैं। इजिप्शियंस ने ममीफिकेशन में महारत हासिल की, बॉडीज को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिजर्व किया, एक इतना इफेक्टिव प्रोसेस कि हम आज भी उनके रिमेन्स को स्टडी करते हैं। उनकी राइटिंग, हायरोग्लिफिक्स एक पहेली थी जब तक कि रोजेटा स्टोन ने उनके सीक्रेट्स को अनलॉक नहीं कर दिया। मिथ्सों का दावा था कि पिरामिड जायंट्स या जादू से रिमेन से गए थे, जबकि कर्स और हिडन चेंबर्स की कहानियों ने इमेजिनेशन को कैप्चर किया। पिरामिड का डिजाइन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, ओरियन और सीरियस जैसे स्टार्स के साथ अलाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ ग्रेव्स नहीं थे, वे कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो pharaohs को हेवंस से कनेक्ट करते थे। एंशिएंट इजिप्ट की सोफिस्टिकेशन रिसर्चर्स को लगातार हैरान करती है। हर डिस्कवरी इन मॉन्यूमेंट्स के एंड्योरिंग मिस्ट्रीज में नई लेयर्स ऐड करती है। काहिरा और गीजा की विजिट ह्यूमन अचीवमेंट के दिल की यात्रा है। पिरामिड और स्फिंक्स सिर्फ अवशेष नहीं है, वे इस बात के सिंबल हैं कि इंसान मिलकर क्या अचीव कर सकते हैं। वे इजिप्शियंस के लिए प्राइड का सोर्स हैं और पूरी ह्यूमनसियत के लिए एक लेगेसी है। इन वंडर्स को प्रिजर्व करना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट अपनी कहानियों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस ड्रीमर्स और इनोवेटर्स थे जो हमें अपनी खुद की लेगेसी को कंसीडर करने के लिए चैलेंज करते हैं। चाहे आप पर्सनली विजिट करें या दूर से, ये मॉन्यूमेंट्स पास्ट और प्रेजेंट को ब्रिज करते हैं। वे हमें बड़ा सोचने और अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। सैंड शिफ्ट हो सकती है, लेकिन काहिरा और गीजा का वंडर बना रहता है, जो डिस्कवर्स की अगली जनरेशन का वेट कर रहा है।